मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज क्या हमारे का प्रोग्राम का शुरुआत किया जाए, और साथ में थोड़ा हमको फास्टिंग के बारे में भी बताया जाए, क्योंकि अभी ये नवरात्रि के पास शुरू होने वाले हैं। और हमारा इस स्पिरिचुअल जर्नी में और इस हमारा जो आध्यात्मिक जर्नी है इसमें फास्टिंग का बहुत महत्व है, स्पेशली ये जो नवरात्रि आती है उनके फास्टिंग का। अनजाने में फास्टिंग करना एक नुकसानदायक प्रक्रिया है, और हमें इसको ध्यान से बचना चाहिए, क्योंकि फास्टिंग का मतलब फीस्टिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम खूब पकवान खा रहे हैं और ये तले हुए हम्म। आलू और ये सब दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं, तो इसे हमें अवॉइड करना है। तो इसलिए हम सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करें कि आज इस विषय पे ज्यादा विशेष ध्यान। नीरज सक्सेना जी, तो ज्यादा आलू ही खाते हैं लोग। सक्सेना जी बताएंगे आप। हाँ, वही मार्गदर्शन चाहिए उनका। हाँ, सक्सेना जी से मार्गदर्शन मार्गदर्शन एक्सपर्ट दे सकता है ना, हम क्या देंगे। यार पिछली दो तीन बार दो तीन की वीडियो भी नहीं मिली हमें यूट्यूब पे आपका। वो नीरज जी थे नहीं हम्म, ना तभी। उससे पहले। उससे पहले आप आए नहीं थे इंदौर? सबको प्रणाम करता हूँ, जितने लोग उपस्थित हैं अभिनंदन करता हूँ। आप लोग समय निकाल रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मुझे आप लोग सिखाने आते हैं एवरी वीक, अच्छा लगता है मुझे। और मुझे आप लोगों को सिखाने के लिए मुझे खुद सीखना पड़ता है, तो इसलिए भी आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि अब नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो शब्द की जो वंदना है हम उससे करेंगे। सुना है आप लोगों ने शब्द की वंदना कैसे होती है? शब्द एक्चुअल में ब्रह्म है, शब्द ईश्वर है। शब्द तुलसी प्रथम श्लोक है, आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने? वो है वर्णा नामार्थ वर्ण जी। यहाँ पे प्रथम शब्द की वंदना करते हैं, और उसके बाद वो आखिरी में बोलते हैं वंदे सरस्वती। मुझे ये पहला श्लोक रामचरितमानस में मिला कि जहाँ पे इतने बड़े महाकवि ने भी एक शब्द की उन्होंने वंदना की है, और उन्होंने बोला है कि मैं उस शब्द और शब्द से बने वाक्य, उनका समूह, जिनका कुछ मतलब है, जिनके अंदर रस है, जिनके अंदर आनंद है, मैं उसकी वंदना करता हूँ। इसके साथ मैं सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूँ। इसके बाद हम वंदना करेंगे भगवान शिव की, जो अनंत हैं, अनादि हैं। उन्होंने सबको ज्ञान दिया है। हम प्रार्थना करेंगे कि हमको भी वो ज्ञान दें, क्योंकि आध्यात्मिक का पर्व शुरू होने जा रहा है। नया हम लोगों का नया वर्ष लगने वाला है, तो नए वर्ष में हम लोग पदार्पण करें। उसके पहले हम भगवान शिव से, भगवान आशुतोष से हम अपने स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग अपना माइक खोल के आप लोग भी उच्चारण कर सकते हैं। पहले मैं बोल देता हूँ, पीछे से आप लोग बोलते जाए। सब सब भगवान सबको भगवान स्वस्थ रखे, ऐसी मंगल कामना ईश्वर से करते हैं। ओम ओम।
त्र्यंबकम त्र्यंबकम त्र्यंबकं यजामहे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनात् वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ ॐ ॐ ॐ हे हरिहर, हम सबका साथ दें, सब स्वस्थ रहें, सब मंगल, सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। इसी उद्देश्य और उसी आशा के साथ हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। नीरज जी का आभार, धन्यवाद, जो एवरी वीक समय निकालकर अपना पैसा खर्च करते हैं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि जूम के ऊपर पैसा लगता है। तो रियली हम लोग आभारी हैं नीरज सर के, जो हम सबको जोड़ने का, संगठित करने का काम करते हैं। और नीरज जी का भी ये उद्देश्य है कि सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सबका मंगल हो। हम नीरज जी के लिए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि ये स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, धनाढ्य रहें, है ना, और सुखी रहे। जूम ऐसे मीटिंग ही चलती ऐसे सर ही काम चलती रहे। सभी का मंगलमय हो। हाँ जी। सभी काम आज का जो विषय नीरज जी ने उठा करके जो मुझे आदेश दिया है, उपवास के बारे में हम बात करें। सर्वप्रथम आप लोग अपने माइक बंद कर लें, मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें, बीच में बोलने से मेरा तारतम्य टूटता है ना। आपका जो भी प्रश्न है आप कागज पे लिख लें। आखिरी में मैं सबके लिए उपस्थित हूँ, जब तक आपकी जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी मैं छोड़ के नहीं भागूंगा, ठीक है। उपवास का मतलब होता है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो उप माने क्या हुआ और वास। उपवास का मतलब होता है समीप बैठना, समीप जाना, है ना। हम किसके समीप जाने का प्रयास कर रहे हैं? दो बातें हैं, ईश्वर या अपनी आत्मा। अगर मेडिकली मैं बोलूं तो उपवास करके हमें अपने शरीर की पाचन तंत्र को और दूसरे अंगों को आराम देने की प्रक्रिया उपवास, फास्ट या भोजन ग्रहण नहीं करना है। भोजन का मतलब किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करना है। हम उसको कंप्लीट रेस्ट, जब आप सोते हैं क्या आप भोजन करते हैं? तो जब आपके शरीर को आप काम करने के लिए अवसर दे रहे हैं तो आपको उसके अंदर इनपुट डालना बंद करना पड़ेगा। डालना क्या है इनपुट? हमको पानी डाल सकते हैं हम। सफाई के लिए घर में हम क्या करते हैं? आवश्यक पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। नींबू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर में हम लोग हार्पिक है, खाने का सोडा है, डिश वॉशर है, रिन साबुन का मतलब साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे शरीर को साफ करने के लिए जो जो क्लीजिंग एजेंट चाहिए हम उनका उपयोग करें। दूसरी बात, जिनका भी बीएमआई 18 से कम है, इसे एक बार ध्यान से सुन लें, जिनका भी बीएमआई 18 से कम है वो कृपया उपवास ना करें। अगर करें तो किसी भी प्रकार का जूस, जैसे सब्जियों का जूस, वो ले सकते हैं ताकि उनकी एनर्जी एकदम ड्रॉप ना हो। दूसरा, जो लोग डायबिटिक हैं वो अपनी, अगर वो दवा खा रहे हैं एलोपैथी की,
तो कृपया वो उनके मार्गदर्शन में ही उपवास करें, क्योंकि दवा कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी दवा खा लेता है और उपवास कर लेता है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर एकदम से डाउन होने की या शुगर एकदम से उसका स्तर गिरने की संभावना, जो उसके लिए सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ऐसे लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं और एलोपैथी की मेडिसिन या इंसुलिन के ऊपर हैं, वे कृपया उपवास ना करें। करें तो अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में, डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार करें। उपवास का आध्यात्मिक अगर हम अ, बिंदु देखें, तो यहाँ हम अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें शांत रहना है ना, और अपनी आत्मा की आवाज सुनना है, क्योंकि हमारी आत्मा का जो भोजन है या हमारे मस्तिष्क का जो भोजन है वो हमारा मौन है, हमारी शांति है। जब हम उनको शांति देते हैं, हम सोचना छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम मौन रहते हैं तो कम से कम ये होता है, ज्यादा देर ना कर सके तो घंटे भर, 15 मिनट, जितनी देर भी आप कर सकते हैं उतनी देर करने का प्रयास करें। एकांत कमरे में बैठ के अपने आप को सुनने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आप, अगर आपको मेडिटेशन आता है तो मेडिटेशन करें, नहीं आता है तो थोड़ी बहुत देर सब आसन में लेट करके योग निद्रा का आनंद लेने का प्रयास करें। सब आसन में लेट करके अपने अंगों को रिलैक्स करने का कोशिश करें, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करने का कोशिश करें। तो ये हुआ इसका आध्यात्मिक पक्ष। साइंटिफिक पक्ष क्या बोलता है इस मामले में? साइंटिफिक बोलता है उपवास करने से हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, उपवास करने से हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ता है। डायबिटीज हो या कैंसर हो, कैंसर में भी ये देखा गया है कि जिन लोगों ने उपवास किया है या जिन लोगों ने भी अपना अनाज छोड़ा है, जो लोग केवल सब्जियों पे, फलों पे और बहुत सदी हुई दिनचर्या पे जिसमें अधिकतर पानी का इस्तेमाल किया है, तो उन लोगों की इम्यूनिटी ने कैंसर को स्वयं समाप्त करने का प्रयास किया है। हालांकि इसमें भी बड़े वैचारिक मतभेद हैं, कई कई बातें हैं इसके अंदर, लेकिन हमारा आयुर्वेद भी बोलता है कि उपवास बहुत अच्छा होता है। अगर हम उपवास करते हैं, हफ्ते में अगर एक बार उपवास करते हैं, तो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से काम करने का अवसर मिलता है। मेडिकल साइंस भी बोलती है कि आप एक दिन का उपवास करें, है ना, नहीं कर सकते हैं तो 16 आवर्स की फास्टिंग करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फास्ट का शरीर पे तो असर पड़ता है, लेकिन सच मायनों में शरीर में इसका असर कहाँ होता है सच मायनों में? अब हम ऑर्गन से अंदर अगर हम जाएं, पेट साफ हो रहा है, मस्तिष्क हो रहा है, सब हो रहा है। हमारी जिंदगी का किसी ने अपना ब्लूप्रिंट देखा है कि हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट क्या है? हमें बीमारी आने का कारण क्या है? हमारा आचार, नेचर, हमारा व्यवहार, हमारे बालों का रंग, हमारी शारीरिक बनावट, इन ये सब अलग अलग क्यों है? अभी आप देखेंगे तो एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे विभिन्न रूप के हैं। किसी का फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता, ये भी एक यूनिक चीज है। आखिर क्या है वो? कभी आप लोगों ने सोचा क्या चीज है जो हमको एक दूसरे से अलग करती है? इस सृष्टि में हम लोगों का दूसरा प्रतिरूप, कार्बन कॉपी, फोटो कॉपी हमारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है।
ऐसा इस प्रकृति, इस सृष्टि में क्या है। आप लोग जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे तो हाँ, सब लोग हाथ उठाएं, आप जानना चाहते हैं। नीरू जी को जानने की इच्छा नहीं है, वो ऑलरेडी जानती हैं। आपका लाइट उल्टा पड़ रहा है, मेरी मेरी आंखों पे चमक लगती है आपकी लाइट से। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो आप अपना मुंह घुमा के बैठिए, आपका चेहरा दिख नहीं रहा है मुझे। हमारी जिंदगी का जो ब्लूप्रिंट है वो है हमारा जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स कहाँ से आता है? हमारी माँ, हमारे पिता से। उन्हीं के आधार पर हमारा पूरा जीवन चक्र रहता है। हम कब बीमार पड़ेंगे, कैसे बीमार पड़ेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, हम ये सब उस पे रहता है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो भी है हमारे लिए। और इसके साथ देखें तो आपका ब्लड ग्रुप भी है। आप देखेंगे हर आदमी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप भी हमारा एक जीन जीन की सूचना देता है, जेनेटिक्स के बारे में बताता है। हमारा सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उपवास का हमारे जेनेटिक्स पे। हमारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। हम जितना भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम केवल सिम्टोमेटिक कर रहे हैं। एक्चुअल में हमको सही मायनों में काम करना चाहिए रूट कॉज पे। और रूट कॉज क्या है? देयर इज द एक्सप्रेशन, देयर इज द चेंजेस, देयर इज द सीक्वेंस, है ना, इन जेनेटिक्स। हमारे जीनोम से हमें काम करना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारा जो भोजन है हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए रासायनिक संदेश है। आप लोगों को याद होगा, है ना, फूड, what food we are eating, it is the chemically message to our cellular level, हमारे सेल के लिए है। तो जैसा आप भोजन देंगे, जैसा आपका शरीर की संरचना है जो फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल तो हो गई, क्योंकि डीएनए है जो एक आपकी सारी चीजों को बताता है। प्याज में भी डीएनए है। प्याज प्याज का डीएनए हमारे से क्यों डिफर है? बंदर का देखो आप डीएनए, उसका भी है। तो डीएनए स्ट्रक्चर, आकार, डीएनए फंक्शनल, दो होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। तो फंक्शनल के लिए हम जो आदेश दे रहे हैं, एक तो हमारा जीन हमको उसके अंदर पूरी सूचनाएं हैं कि आपको कैसे क्या करना है, हर सेल को कैसे काम करने के लिए उसके पास पूरा कागज लिखा हुआ है। हर सेल के पास आपके 3 अरब से ज्यादा सेल हैं जिनकी गिनती अभी तक नहीं हुई है। और आपको बता दूं कि 3 लाख से ज्यादा अभी तक जेनेटिक्स को माना गया है। उसमें से सही मायनों में है हमारे जो साइंटिस्ट है पूरे वर्ल्ड के 19,990 को खोज पाए हैं। उसमें से अभी हम ये बोलते हैं कि 20 से 25,000 जीन्स हम लोगों ने खोज लिए हैं, लेकिन 19,900 पे हम लोगों ने काम किया है। और हमको मालूम पड़ा है कि डायबिटीज के आने का कारण क्या है, कार्डियोवैस्कुलर के आने का कारण क्या है, हमारे कौन से जीन में परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता है, हमारे एनवायरनमेंट का क्या फर्क है, हमारे आचार व विचार का क्या फर्क है। इन सबका पूरा जो है एक लेखा जोखा आपका तैयार हो रहा है। इस मामले में 1850 से साइंटिस्ट लोग निरंतर रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस ह्यूमन सभ्यता को स्वस्थ बनाए रखने में। और हम हैं कि हमारे पास जो पूर्वजों ने हमें दिया है हम उसी का पालन नहीं करते। हमको हमारी विधा, है ना,
हर बच्चे को अपना बाप जो है ना नालायक लगता है, दूसरे का बाप अच्छा लगता है। पत्नियों की अगर आप तुलना करें तो पत्नियां अपने पति की बुराई करती हैं, तुमसे अच्छा तो वो है ना। पर अपने पति को नहीं समझती कि मेरा पति क्या है। वही स्थिति हमारे यहाँ है कि हमारे जो पूर्वज इतनी सारी किताबें लिख गए हैं, है ना, एक एक चीज को उन्होंने अपने आत्मबल से आप सबको लिख के दिया है, हम किसी को नहीं मानते। हम आज की तारीख में केवल जो नए नए फूड आए हैं उस पे हमारा और हमारे बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ये बात ठीक है कि हमको नई विधा सीखना चाहिए, नए नए काम सीखना चाहिए, लेकिन उनके हानि लाभ के बारे में बिना जानकारी हासिल किए हम भेड़ चाल में शामिल हो जाए। आज देखें आप, उपवास का तो महत्व खत्म हो गया। कुछ लोग करते हैं आजकल, जो लोग आध्यात्मिक हैं या जो मतलब एकादशी है या बाकी जो उपवास है ना, ये सारे उपवास या पूर्णमासी है, ये इस तरह के जो अवसर आते हैं महीने में एक बार दो बार जो भी आते हैं। हालांकि खैर मुझे तो बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, ठीक है। मैं तो 16 घंटे का फास्टिंग करके ही अपना वजन नहीं बढ़ा पाया आज तक। तो ईटिंग विंडो मेरी वैसे ही कम है, वजन भी मेरा कम है, मेरा जो बीएमआई है वो तो 18 से ही कम है। फिर भी मैं 72 घंटे की फास्टिंग कर चुका हूँ और अभी भी फास्टिंग में बैठा हुआ हूँ आप लोगों के साथ। आर यू फीलिंग के आई एम हैविंग द लो एनर्जी राइट नाउ? तो मैंने आपको इसलिए बोला, मैं ये नहीं बोला कि आप मेरी प्रशंसा करें, मैंने इसलिए आपको बोला कि फास्ट करने से हमारी एनर्जी में भी कोई फर्क अंतर नहीं आता है। हम अच्छा फील करते हैं, हमारा जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है हमारा, बहुत अच्छा होता है। हमारे चीजों के ऊपर विदेशों में रिसर्च होती है और हम उसको बहुत अच्छा मान करके फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। हल्दी हमारे यहाँ पे बरसों से खाई जा रही है, लेकिन जब से अमेरिका या फॉरेन कंट्री के साइंटिस्टों ने बोला कि इसके अंदर एक जो फाइटो केमिकल है, एक फाइटो कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड द कुरकुमिन, तो हम कुरकुमिन के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। वे कुरकुमिन जरूर लो भाई, कुरकुमिन जरूर लो। अरे कुरकुमिन लेना है। आपको मालूम है, इसके ऊपर कुछ लोग साइंटिस्टों ने कुरकुमिन जो कंपाउंड है उसको निकाल के अलग उसका यूज किया, बट दैट वाज नॉट बेनिफिशियल। उसने उतना काम नहीं किया जितना संपूर्ण हल्दी ने काम किया है, ठीक है। हमारे आयुर्वेद ने पहले ही बोला है, किसी भी द्रव्य का, द्रव्य का मतलब होता है कुछ भी, भोजन भी हो सकता है, दवाई भी हो सकती है, जड़ी बूटी भी हो सकती है। तो द्रव्य गुण विज्ञान आयुर्वेद का देन बहुत पहले से है। आपका उसका स्वाद कैसा है, उसका रस कैसा है, वो तीखा है, कसाय है, किस धातु का है, किस तासीर का है, कैसे काम करेगा, और अंत में एक सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोली है द्रव्य विज्ञान के अंदर, विपाक। आफ्टर द डाइजेशन व्हाट विल बी हैपन, दैट इज कॉल्ड द विपाक। आज जो हमारे साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि लहसुन खाने के बाद हमारे जेनेटिक्स में क्या फर्क आएगा, वो हमारा आयुर्वेद 5000 साल पहले लिख चुका है कि विपाक इसका क्या है। हल्दी का विपाक लिख चुका है। आज साइंटिफिक साइंटिस्टों ने बोला कि ये एंटी इंफ्लामेटरी है, तो हम बड़ा, जबकि मालूम है आपको ब्लड कोगुलेंट में काम करता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर आपने देखा होगा दादी माँ के नुस्खों में, अगर आपने देखा होगा हमारी दादी माँ क्या करती, चोट लग गई छोटी मोटी, उन्होंने उठाया हल्दी भर दी, कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, कभी ब्लड बहा ही नहीं, लगाया और ब्लड बंद।
कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ उस समय। हमको जबकि मालूम नहीं था कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, वो एंटी कोगुलेंट है, वो ब्लड को रोक लेगी। और ज्यादा होगा हल्दी नहीं मिली तो कपड़ा जला के ठूस दिया चोट के ऊपर, उससे भी कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। आज इतनी सारी रिसर्च होने के बाद भी आप देखें तो 0.1% इन्फेक्शन के चांसेस हो ही रहे हैं, इतनी सारी एंटीबायोटिक तो सब खाने के बाद भी, है ना। तो हमारा आयुर्वेद, हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसमें बहुत कुछ है। उसी ने बोला है एक अनाज, एक अनाज, एक अनाज का उपयोग करें। अब जो 100 ग्राम नीरज जी को खिलाया गया, तो दैट इज कॉल्ड कैलोरी कंट्रोल। कैलोरी कंट्रोल भी हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। इसके पहले अभी तो नीरज जी वहाँ एक्सपीरियंस करके आए हैं, मैंने आप लोगों को इसके पहले एक्सप्लेन किया था कि हम अपनी कैलोरी कंट्रोल करने के लिए कैसे कर सकते हैं, हम अपने कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करने के लिए कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था कि एक रोटी के 4 टुकड़े करो, एक टुकड़ा कम करो, सलाद बढ़ाओ उसकी जगह। That is called the calorie restriction. But अभी कैलोरी कंट्रोल, then we are going to calorie restriction. हम एक साथ शरीर को चेंज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम आते हैं। और विड्रॉल सिम्टम में जो परेशानी होती है पेशेंट को या आदमी को, और उसके बाद जब वो उसको तोड़ता है, उस सिम्टम के पीछे भागता है, तो वो पहले से ज्यादा खाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ब्लड क्या बोलते हैं, वेट लॉस करने की प्रक्रिया में होते हैं, जो अपनी डाइट को एकदम कंट्रोल करते हैं, और फिर उसके बाद जब उनका वेट लॉस हो जाता है, टारगेट पे पहुंच जाते हैं, देन दे स्टार्ट ईटिंग, और कुछ दिनों के बाद वो वहीं के वहीं, या भगवान की कृपा से थोड़े से आगे। जिसको ये बात मान लेते हैं कि अब भगवान की इच्छा ही है कि हमारा वजन कम नहीं हो, तो भगवान की इच्छा नहीं, आपका आचार विचार, नेचर, आपका व्यवहार, आप अपने शरीर के प्रति कैसे काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, ये आप पर निर्भर है। आपको गुस्सा आती है तो कार्टिसोल रिलीज होता है, कार्टिसोल आपके दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमारे यहाँ बोला गया है कि भैया गुस्सा कम करो। लेकिन आप जिसके जीन में ही गुस्सा है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो जेनेटिकली उसको है गुस्सा आने का, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें कोशिश करना है कि उपवास के साथ में जो दिनचर्या है हमारी, उसको भी हम परिवर्तित करें, और उसके आगे हम धीरे धीरे अपना शरीर, अपना आध्यात्म, हम दोनों को सुधारें। इसमें अब मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग अपना माइक खोल लें, किसी का कोई प्रश्न है तो वो बताएं, फिर अपन इस पे और डिस्कस करें। मैंने 34 मिनट आप लोगों के ले लिए हैं। मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का सही से उत्तर दे पाया होऊंगा मैं। इसमें कहीं कोई संदेह या कुछ रहा हो सर तो आपने कहा विपाक मतलब क्या होता है? विपाक का मतलब क्या पूछा आपने? साइड विपाक इफेक्ट, खाना विपाक खाना खाना चीज खाने के बाद का जो इफेक्ट है उसको वो कहते हैं। जैसे आपने चीज खाई, उसका बाद में क्या इफेक्ट होएगा हाँ वो। After the digestion, what will be happened on the at the upon the बॉडी intracellular level? How cell will be work after getting that nutrition, yeah, that substance, that is called the विपाक। ओके इसके ऊपर जो साइंटिस्टों ने खोज की है, आपको सुन के अच्छा लगेगा, मेरे पास एक किताब है जो अभी आपकी
आने वाले आने वाले समय का आने वाले समय में ये है वो किताब। बाप रे। ओह वाओ। ठीक है, इस किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रोजेनेटिक्स, न्यू प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रो न्यूट्रीजेनेटिक्स एंड न्यू न्यूट्रीजीनोमिक्स। 600 पेज की किताब है ये। ठीक, जो मैंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में आपको बताया, वो मैंने इस साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर बताया। इसके अंदर वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सबकी रिसर्च इसके साथ में एनक्लोज है इस बुक के अंदर। ठीक, इसके साथ में आपको एक और खुशखबरी दे दूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के। आप लोगों को दिख रहा है स्पष्ट? थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। नहीं हाँ सर, अभी दिख रहा है हाँ। अभी वेलनेस दिख थ्रू रहा जीन्स। बाप रे। ठीक है, वेलनेस थ्रू जीन्स। ये किसकी है? नाम दिख रहा है आपको? है। नहीं सर, सर हमें नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। सर पीछे करना पड़ेगा। नहीं सर। इस किताब की मोटाई दिख रही है आप लोगों को? ये ये देखिए, राइट। ये देखिए। सर उसको पढ़ना है, समझना है और फिर समझाना है। ये आप लोगों के ग्रुप में एक महेश चंद सेठ है, मरमा के ग्रुप में आते हैं आप लोगों के हाँ पास। हाँ हाँ। ये उनकी डीएनए की रिपोर्ट है ये। बाप रे। ओह है माय गॉड। डीएनए कितनी जबरदस्त। माय गॉड। ठीक है, बाप रे। और ये इन्होंने रिपोर्ट कराई थी। इसमें भी इन्होंने आधार को लिया है, क्या बोलते हैं, हमारे बीएमआई को। ठीक है, जेनेटिक्स जी। को लेकर के इन्होंने उस पे किया हुआ है इन्होंने। ये इनकी उस समय एज थी 68 साल, और ये इन्होंने की है, रिपोर्ट कराई है 23/2/2022 को। ओके। सर ठीक है, ये कैसे करवाते हैं? बताऊंगा कैसे कराते हैं, सब बताऊंगा। इसके ऊपर मैं उनके साथ कार्डियोवैस्कुलर के बारे में उनसे मैंने बात की है, उनको बताया इसको स्टडी करने के बाद में। बहुत सारा है, थोड़ा सी मैंने स्टडी करा, अभी उनके कार्डियोवैस्कुलर की उनको प्रॉब्लम है। मैंने उनको बताया कि कार्डियोवैस्कुलर आपकी बॉडी में आया कहाँ से, दिस इज द एनवायरमेंटल एडाप्टेड और इट इज केम फ्रॉम योर जेनेटिक्स। तो इस स्टडी में मुझे मालूम पड़ा कि उनकी माँ की साइड से ये जेनेटिक्स उनकी उसमें गया है, इसलिए उनको कार्डियक प्रॉब्लम है। नाउ वी आर वर्किंग ऑन हाउ वी कैन रिवर्स दैट cardiovascular disease through diet, not medicine. I am not working on the medicine, I am working on the nutrition. I have suggested, I have advised, he will do and he will explain the result. Right now, अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एमबीबीएस नहीं हूं ना मैं। सर अब बताओ। हम my mind is just blank now, sir. I don't understand what to say. सर हम ये बताओ सर ये जो ठीक है। आपने कहा इसका राइटर कौन है, मतलब ये किसने किया आपने कहा ना, राइटर कौन है दिखा नहीं हमको। राइटर नहीं सर, ये रिपोर्ट का रिपोर्ट है, समझ मेथड गया है। मैं, रिपोर्ट हाँ। हाँ,
तो ये जो है विन इंडिया करके है, उनकी है। और आप लोगों को बता दूं, कल मेरी जो बेंगलोर में एक डीएनए इन्वेस्टिगेशन करने वाली कंपनी है, कल उन लोगों से मेरी बात हो गई है। ठीक है, वो लोग मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे, मेरी स्टडी में सपोर्ट करेंगे। अरे वाह, अभी अच्छा। जो स्टडी मैं कर रहा हूँ उसमें कितना पक्का और कितना कच्चा हूँ, मैं कच्चा हूँ क्योंकि बहुत टफ सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स बहुत एडवांस लेवल का टफ है। वो लोग मेरी मदद करेंगे, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास में। लेकिन फिर भी मैं अभी अपने आप को इस मामले में कच्चा मानता हूँ, अपने आप को बच्चा मानता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है ना। जिज्ञासु हूँ, ज्ञान पिपासु हूँ। तो मुझे ज्ञान की आकांक्षा रहती है। जो उन्होंने मेरी इस बात को, मेरे रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकारा है, वो शायद मुझे अपना समय निकाल करके इसमें आगे भी मुझे बताएंगे। वो उनका जो सर उनका जो आज की तारीख में रेट है वो है 18,000 रुपये। उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस किया है कि सर अगर आपका कोई है फैमिली मेंबर या आपका ग्रुप का कोई ऐसा मित्र मंडली में है जिसका आपको जीएनए कराना है, डीएनए टेस्ट, तो दे विल गिव द कंसेशन। सर डीएनए जान के क्या फायदा होता है सर? नहीं, जैसे उन्होंने आपकी बताया ना, बीमारियां और वो सब ना। बीमारी बीमारी का रूट कॉज पता चलता है। रूट कॉज क्या है, बीमारी होने वाली है या हाँ जी आने जी वाला जी है। जी जी जी। सर रूट आपने बोला डीएनए तो मदर और फादर के जीन्स पे आते हैं, करेक्ट? तो चार बच्चे होते हैं तो चारों चार बच्चे के जीन्स क्यों अलग होते हैं और डीएनए अलग होता है कि एक ही होता है? ये प्रश्न था, सही बात हाँ, है, ये है मैं कब आपका। से जवाब बोल रहे थे तभी दिस मैंने इज लिख लिया दिस था। इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जी। रियली। इट इज क्योंकि अ माँ वेरी और बाप का इंटेलिजेंट। जीन्स तो एक ही होगा बराबर डीएनए। फिर वो हाँ, तो आना बिल्कुल नीचे आना बिल्कुल चाहिए मगर फिर बिल्कुल भी चारों बिल्कुल बच्चों का अलग है। बिल्कुल। दैट वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, रियली रियली। आई विल गिव यू आंसर, यस देयर इज सर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस सर। 22 जोड़े मदर से, 22 जोड़े फादर से। इनमें फादर के जो पेरेंट्स हैं, फादर के 4 है, उनका भी धीरे धीरे मात्रा घटती हुई, परसेंटेज कम होता हुआ भी वो भी जो ट्रेड्स हैं या गुण हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं। अगर पिता को माता को कोई बीमारी है, जो उनके 2 भाग होते हैं जेनेटिक के, एक होता है जर्म लाइन और एक होता है सोमेटिक। तो सोमेटिक अगर प्रॉब्लम है तो वो बच्चों में नहीं जाएगी, लेकिन अगर जर्म लाइन में है तो इट विल बी ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, 22 मदर से, 22 फादर से। तो जो माँ का मायके की तरफ से जो भी लोग हैं, उनके दादा, उनके माता पिता जो भी हैं, उनके भी ट्रेड्स आपको आ रहे हैं। इधर पिताजी के पिता भी के। आ रहे हैं। इसके बाद में एक क्रोमोसोमल होता है, दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन हार्मोन। वो सेक्स बताता है ना, जी। फीमेल और मेल का जो अंतर है वो बताता है। ये जो क्रोमोसोमल है, जो हमारे जेनेटिक्स हैं, वो हमारी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा। ठीक है, जी। इसमें से 1% एलील, एलील मतलब क्रोमोसोमल के 2 भाग में से एक भाग, एलील हमारा वो डिफर कर जाता है 1%, वो हमारा बदल देता है। इसीलिए एक माँ बाप के 4 बच्चे, चारों अलग अलग, क्योंकि अच्छा। 1% जो एलील है दैट हैज बीन चेंज, और ये ओके। वो करता है। ठीक है, यस इसको यस। समझना ऊपर वाले को बहुत मुश्किल है। So this is nature, God, उसकी whatever you रचना, say. उसकी रचना समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर हम चारों भाई बहन, हमारे चारों चार की प्रकृति, रहन सहन, खाना पीना सब अलग है सर। बिल्कुल रहेगा ना वो। हाँ,
आपकी फिंगरप्रिंट मिला लो चारों की, आपकी हाँ, फिंगरप्रिंट नहीं नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती। किसी की नहीं मिलती। वही तो एक फॉरेंसिक मतलब जो रिपोर्ट्स है उस जी जो जी हम करते हैं टेस्ट डीएनए, डीएनए एंड द डीएनए काहे का, बालों का करते हैं, आंख जी के कलर का करते हैं, जी। फिंगरप्रिंट्स का करते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स कभी किसी का नहीं मिला। हमारे डीएनए दो हैं, एक है फंक्शनल, एक है स्ट्रक्चर। तो अच्छा। वी कैन चेंज द फंक्शनल, वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर। अच्छा। until today until today, best of my knowledge, यस we can change the functional यस यस। genetics, but we cannot change the स्ट्रक्चर। structural gene. ओके। फंक्शनल में हम शरीर की जो क्रियाएं चल रही हैं, जैसे डायबिटिक है, तो डायबिटिक में जो जीन्स अपने काम से उतर गया है, या हमारा भोजन गलत होने के कारण मेटाबॉलिक डिसीज हुई है, हाइपरलिपिडीमिया हुआ है, या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आने की संभावना, जो भी व्हाट एवर दैट वन। आपको बताता हूं मैं एक बात, जी डायबिटीज में जो इंसुलिन बनता है, उसके लिए हमारा क्रोमोसोमल नंबर 11 की छोटी आर्म वो जिम्मेदार है। ठीक है, 11 जी वहां से कोडिंग होता है, फिर उसके बाद में सारी प्रक्रिया होती हैं, है ना। मैसेंजर आरएनए आता है, जी ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और उस हिसाब से फंक्शन होता है हमारी जी बॉडी में। ठीक है ना। जी। हमारा सेल, हमारे शरीर के अंदर की सेलों की प्रतिक्रिया सब उसके ऊपर आधारित होती है। उसके साथ उसके पास कितना न्यूट्रिशन किस टाइप का उपलब्ध है, वो उसके आधार पर यस कम। यस करेक्ट। इसलिए आने वाला समय अब इस बात का है कि आपके खाने से आपका इलाज संभव हो सकता है। ओके। ओ वेरी गुड, ठीक, थैंक यू। हो गया समय, 10 बज गया। यस। नहीं सर, अभी बाकी है 10 मिनट, बारह फास्ट मिनट खाएं, बताएं 12 कुछ। मिनट बाकी है। सर पर फिर क्या है, कितनी जल्दी समय निकल गया पता नहीं चला, इतना यस। टाइम हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग था सर आज हाँ का, बड़ा, बहुत और इंटरेस्टिंग। बड़ा एब्जॉर्बिंग था। सर तो हमारे चार भाई बहनों की तो शक्ल भी नहीं मिलती, कुछ कुछ व्यवहार नहीं भी नहीं मिलेगा मिलता कुछ। ये अरे श्री देवी जी, कुछ नहीं मिलेगा, मत परेशान हो आप। नहीं। वो उसने कर दिया जो उसे करना था, है ना। और वी स्वभाव भी। वी कैन नॉट चेंज, यस यस वी कैन ओनली चेंज द फंक्शनल, यस है ना। स्टक। तो यस। वो परेशान मत हो बहुत ज्यादा उसमें, कि वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और ऐसा कईयों तो। का देखते तो नहीं, और कईयों का देखते तो बिल्कुल डुप्लीकेट होते। नहीं, वो ट्विंस में ट्विंस की बात होती है, ट्विंस की बात होती है, यस। हमें कई ट्विंस की बार बात। भी लगते ही हैं, कहते हैं हाँ लग रहा है आप भाई। हाँ तो वो कैसे हो जाता है क्या सिमरन? लग रहा है? जैसे बहन भाई हो, जैसे श्रीदेवी कह रही है कि हम लोग बिल्कुल अलग है, लेकिन भाई बहन कई बार लगते हैं कि ये दोनों भाई कहीं बहन नहीं, ही ज्यादा करके। देखिए, ट्विस्ट अलग मामला नहीं है। 100%, देखिए नीरू जी, 100% कुछ नहीं मिलता है। हाँ, जी आचार विचार थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, थोड़ा मिल जाता है, 5% 10%, है ना। थोड़ी बहुत शक्ल मिल जाती है कि साइड से शक्ल मिल रही है, या गाल मिल रहा है, या उसकी आंखें जी मिल जी। रही है। बट लेकिन टोटल ट्रू कॉपी या टोटल फोटो कॉपी वो तो नहीं। आपको नहीं मिलेगी। यस करेक्ट ठीक, करेक्ट। ट्विस्ट पावर किसी नहीं का भी मिली। फिंगरप्रिंट, आपकी भले ही आपकी बहन हो, आपका भाई हो, है, एक ही नहीं सह मिलेगी। सह उधर रहे हो, एक ही उधर से आए हो, उनमें नहीं मिलेगा। वो तो आप ट्विंस की भी समझते नहीं हो, मिलती। आप समझते हैं ये लोग ये सहोदर का मतलब क्या होता है? क्या? सहोदर, हाँ, माँ के घर से दोनों साथ में, वही घर से बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उसको सहोदर कहते हैं। जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं उनको हम बोलते हैं सहोदर, सहोदर। हमारा यस भाई है। यस। एक हमारा होता है कजिन, है ना, वो अलग। सौतेला, या चाचा का, या काका का, या हाँ मामा का। ठीक है ना। अगर जी एक महिला के, आप देखिए यहाँ पे एक बात, अगर एक महिला के
अगर अलग अलग पति हों, जैसे दो पति के अलग अलग बच्चे हों, तो क्या वो सौतेले होंगे माँ के लिए? नहीं, माँ के लिए नहीं होंगे। माँ के वो लिए तो सह, नहीं, वो बाप तो सहोदर वो सहोदर ये होंगे, सहोदर, सहोदर, ये है ना। सहोदर। वो आपस में अपने आप को भले ही बोले कि मैं सौतेला हूँ, बाप चेंज हुआ, माँ हाँ, चेंज माँ नहीं, तो वो नहीं हुई। है ना। तो दे आल आर द सहोदर, ये एक ही उदर से उत्पन्न हुए हैं, ये ठीक है ना। जी जी। सर, माय गॉड। कल फास्ट है तो क्या खा? ये बहुत जिंदगी अच्छा में तो पूछा। खाया है, मत खाओ। नहीं, पूरा 7 दिन ना खाएं। ठीक है ना, 7 दिन व्रत है तो अनाज पूरा ओके, टोटल छोड़ दो, ओके। ठीक है। अब उसके बाद में आप अगर डायबिटिक नहीं है तो इतना सिखाने के बाद भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या खाना है, तो मेरे लिए ये ओके, अच्छी स्थिति नहीं है। इसका ऐसे मतलब मैं नवरात्रों आप की लोगों बात को करें, सिखा नहीं स्पेशल पाया। कुछ नवरात्र मैं बात कर रहा हूँ, चाहे नवरात्र खुद अपने आप को इतना सिखा दिया गया है आपको। ओके। नीरज जी ने भेज दिया होगा कौन कौन से फूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उनका इंडेक्स क्या है, सारा कुछ आपको सिखाने के बाद में अगर आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब या तो मैं गलत हूँ, मैं पढ़ा नहीं पाया आपको, या आप लोगों ने मैंने अपने आप को नहीं पढ़ाया सर, है। ऐसा नहीं है। हम स्पेशल नवरात्र की पूछ रहे हैं, अदरवाइज तो पता ही है सारा। फल देखिए, फल खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, पानी में भिगो के खाइए, आपकी इच्छा के अनुसार खाइए। कोई भी चीज को मोनोटोनस मत करिए, डाइट को मोनोटोनस मत करिए, है ना। पानी का उपयोग अधिक से अधिक करिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखिए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बादाम है, मूंगफली है, पिस्ता है ना। जैसी आपकी श्रद्धा हो अपने ऊपर, भगवान पे नहीं, अब आपके ऊपर कि आप हम्म। अपने अंदर वाले देवता को क्या खिलाना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है राइट। ना। अब लोग तो दारू चढ़ा देते हैं भैरवनाथ समझ करके, भाई ये भी तो अंदर जो देवता बैठे हैं, आप डालते जाओ कुछ भी उनको। तो आप अपने अंदर के जो मैंने बोला ना आपको, योर फूड इज द केमिकल मैसेज टू योर बॉडी टू योर सेल। आपको विचार करना है कि मुझे क्या खिलाना है। आपके पास एक कार है ना मैडम, कौन सी कार है, टाटा सफारी। कैसे चलती है वो? पेट्रोल से। मिट्टी का तेल डाल दे, नहीं, क्या होगा? वही तो कहते हैं पेट्रोल, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं ना, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं खत्म हो गई बात। ना। आप बात समझ गया आपकी। समझ। हाँ भाई, अंदर आपके जो आत्मा है, जो आपका परमात्मा है, एक्चुअली में हम लोग जो है, आप लोगों को याद है मैंने आपको पढ़ाया था पंच महाभूत। यस यस, पंच, हमारा हम शरीर हम पंच महाभूत से बने हुए से हैं। बने हुए हैं। तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख इस्तेमाल किया था, बताओ किसी को याद है तो। पांचजन्य, 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 पांचजन्य। पांच जन, पंचजन्य, पांच जन, पंचजन्य। पंचजन्य, पंचजन्य, हाँ पंचजन्य। पंचजन्य। हम क्या है? पंच जन, तो हम तो हम भी तो भगवान 5 कृष्ण चीजों के, से बने। तो हम तो पंचजन हो गए ना। तो हम तो वो शंख हैं भगवान के जो पंचजन जो बजा था महाभारत में। तो हर पंचजन्य शंख है। करेक्ट। अब फूकेगा कौन? शंख तो है, कृष्ण, कृष्ण, फूकेगा, हम ही फूकेंगे। कृष्ण। चलो, फूकेगा वही पंचजन्य को। जब आप कृष्ण के समर्पित करते हो, शरणागति में जाते हो, करेक्ट। तब वो शंख जो है ना, उसकी जो ध्वनि होती है वो अलग होती है। आपके आचार विचार बदल जाते हैं, आपके हृदय में विशालता आती है।
क्योंकि शंख जब बजता है तो उसकी ध्वनि सबके लिए गूंजती है। तो जब ये पंचजन बजता है तो फिर समाज में एक नई क्रांति आती है। रिवॉल्यूशन। ये तो मैंने भी नोटिस किया है, जब हम खाना चेंज करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी साथ ही आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी, ये तो मैंने भी आजमाया है। एक मिनट, आप इंदु लोग जी मुझे बोलते क्षमा करें। हैं जो नीतू जी एक मिनट। वायुमंडल हाँ में सर, भी आप करिए, आप वो करिए। चीज हाँ होती है। अब जैसे माता के नराते हैं, वायुमंडल में भी वो चीज